हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज़ कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल भी ओपन हो गया है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, बाहर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो टोटल 107 वैकेंसीज हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसीज बीएड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए है, एमए कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली समझना, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी है और सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। बाद में आप आराम से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ लेना अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल है। ये एडवर्टाइजमेंट 22 पेजेस का है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने 23 मई 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दिया गया था। इसमें टोटल 107 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि बीएड कॉलेज में पढ़ाना होता है, एमए कॉलेजेस में पढ़ाना होता है, तो एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग होती है, आपको भी पता होगा ये चीज़। यहाँ NCTE के नॉर्म्स के हिसाब से लिखा गया, एक्चुअली यहाँ पे NCET लिखा है बट करेक्ट नेम NCTE होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसके नॉर्म्स के हिसाब से बीएड और एमए कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट होती है। 23 में यानी कि 24 में से ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और जो आपकी लास्ट डेट है वो 12 जून या 13 जून तक अप्लाई कर सकते हो। 14 जून भी यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 14 जून है। इस 22 पेजेस के ऐड में इंडेक्स बना हुआ है। एप्लीकेशन फीस, वैकेंसी डिटेल्स, मैक्सिमम एज, सैलरी सब पढ़ सकते हो। पेज नंबर 4 पे है। तो चलिए वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक बारी। इंपॉर्टेंट डेट्स तो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल 107 वैकेंसीज हैं और इनकी क्वालिफिकेशन NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होगी। पहले ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया था लेकिन उस टाइम एलिजिबिलिटी सही नहीं थी, NCTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, इसलिए कैंसिल हो गया था। तो अब दोबारा फॉर्म निकाले गए हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ है और SC/ST के लिए 1000 रुपीज़ फीस रखी गई है। बाकी सभी के लिए 2000 रुपीज़ फीस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इतनी हाई फीस। तो चलिए अब देख लेते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट काफ़ी अच्छी रखी गई है। मिनिमम तो 21 होती है क्योंकि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते करते मिनिमम 21 हो ही जाती है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 62 ईयर्स रखी गई है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 21 से लेके 62 ईयर्स के बीच में पड़ रही है और यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है। सो सैलरी की अगर हम बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक पे है 15,600 प्लस ग्रेड पे 6,000 मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 75,000 के अराउंड। सो जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के ओरिजिनल निवासी नहीं हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। SC/ST OBC अगर यूपी के निवासी नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। यूपी में एक अच्छी बात यह है कि फॉर्म सबको अप्लाई करने देते हैं। फीस भी इतनी रखी गई है, बाद में एग्जाम लेंगे या नहीं वो तो केस कोर्ट में चला जाता है। ये यूपी का स्टैंडर्ड प्रोसेस है, लेकिन हाँ अप्लाई आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैं पेज वाइज जा रही हूँ तो क्वालिफिकेशन बाद में बताऊंगी। पेज नंबर 7 पे क्वालिफिकेशन दिया गया, आप रीड आउट भी कर सकते हो। सो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड बोलने का मतलब है कि नॉर्मल डिग्री कॉलेज में नहीं बल्कि बीएड और एमएड कॉलेजेस में पढ़ाना होगा। तो इसके लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए साइंस में, जैसे MSc। अब साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी सब आते हैं। कोई भी साइंस सब्जेक्ट चलेगा। अब खुद एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना थोड़ा सा। मैथ, सोशल साइंस, कॉमर्स या लैंग्वेज सब्जेक्ट, इन सब में आपके पास 55% या उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। हाँ मास्टर डिग्री में तो चलेगा। अगर आपके पास MA नहीं है तो आपके पास MEd होना चाहिए। अगर MEd भी नहीं है तो MA एजुकेशन हो सकता है। MA एजुकेशन के साथ आपके पास BEd या BLEd 4 ईयर वाला हो तो चलेगा। बस 55% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो CSIR नेट या UGC नेट होना चाहिए या फिर PhD। तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी वजह से पिछली बार फॉर्म कैंसिल हो गया था क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर नहीं था। तो आपके पास या तो MA हो 55% प्लस मार्क्स के साथ
या MA एजुकेशन हो विद BEd या BLEd, और तीसरे नंबर पे आता है UGC नेट, CSIR नेट या PhD। वैसे तो SET सेट भी चलना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। फीस, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया सब मैंने आपको बता ही दिया है। रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ यूपी के डोमिसाइल कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है। आगे क्या क्या दिया गया है चलो देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए क्या क्या अटैच करना होगा, ये सब पेज नंबर 11 पे दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 22 तक हर एक डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है, आप एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना। फिर कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, जिसका कोड एजुकेशन में रहेगा 80 पोजीशंस हैं। वुमेन कॉलेजेस में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 27 वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। अगर आप चलिए तो हर एक कॉलेज का नाम भी चेक कर सकते हैं, किस किस जगह पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पेज में देख सकते हैं हर एक कॉलेज का नाम और उसमें कितनी पोस्ट हैं, वो सब डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में ये क्लियर किया गया है कि जो भी मेरिट बनेगी वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर बनेगी, मतलब कोई रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी से सिलेक्शन होगा। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd या फिर MEd, और अगर आपने PhD की है या फिर नेट क्वालिफाई किया है तो उसका भी वेटेज मिलेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट में वेटेज सिस्टम दिया हुआ है, तो आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। प्लीज़ इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो, नेट या PhD का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर का भी एक फ़िक्स साइज़ यहाँ पे दिया गया है, आप चेकआउट कर लेना। तो जब आप फॉर्म फिल करें तो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपलोड करनी होगी, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको फॉर्म भरना होगा। अब बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ हैं। तो सब्जेक्ट में जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस के लिए भी वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज में सब्जेक्ट्स हैं। हर एक सब्जेक्ट की कितनी कितनी पोस्ट है वो भी मेंशन यहाँ पे किया गया है, तो आप उस लिस्ट को प्रॉपर्ली चेक कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी नहीं है। सो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली वुमेन कॉलेज में वैकेंसीज़ हैं, वो भी सेपरेटली मेंशन किया गया है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो वुमेन कॉलेज वाली लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बार एलिजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर भी अप्लाई कर देते हैं तो बाद में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और फीस रिफंड नहीं होगी। तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये था आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना, बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट कॉलेज में टीचिंग जॉब पाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब